कोई आपको मारेगा नहीं, कोई आपको डसेगा नहीं, कोई आपको निगलेगा नहीं, क्योंकि आपके डसने वाले को परमेश्वर डसेगा, आपको निगलने वाले को परमेश्वर निगलेगा, आपके मारने वाले को परमेश्वर मारेगा। दानियल परमेश्वर का भक्त है। तीनों टाइम दिन में परमेश्वर की उपासना करता, परमेश्वर की आराधना करता, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और उस प्रजा के लोग और राजा के दूसरे मंत्री इस बात को देखते हैं कि चाहे कुछ भी हो, दानियल अपने परमेश्वर के प्रति बहुत वफादार है और प्रतिदिन 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और ये लोग दानियल से चिढ़ते हैं। इन्होंने पहले भी बहुत सारी युक्तियां की कि राजा से चुगली खाकर दानियल को मंत्री पद से हटवा दे, उसको जेल में डलवा दे, अपराधी ठहरवा दे। बहुत कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हुए। अब ये लोग जान जाते हैं कि और किसी बात में तो हम उसे दोषी नहीं ठहरा सके, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ करें जिससे दानियल अपराधी ठहरे, तो वो यही बात है कि दानियल को प्रार्थना करने से रोका जाए, राजा इस आदेश को दे। और वो जानते थे दानियल इस आदेश को कभी नहीं मानेगा, क्योंकि दानियल सच्चे और जीवित परमेश्वर का उपासक है। दानियल अपने परमेश्वर का भक्त है। और ये लोग राजा को सलाह देते हैं कि राजा, तू एक काम कर, प्रजा में ढिंडोरा पिटवा दे, ये प्रचार करा दे कि 30 दिन तक कोई भी राजा के अलावा अपने किसी देवी देवता से, किसी ईश्वर से विनती प्रार्थना नहीं करेगा। इन 30 दिनों में केवल राजा की उपासना होगी, राजा से विनती प्रार्थना होगी, और जो कोई राजा को छोड़कर अपने देवी देवता की, अपने ईश्वर की उपासना करेगा तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। और इस आदेश का पालन देश के हर एक जाति ने किया, सारी प्रजा ने किया। लेकिन दानियल ने जब ये सुना, दानियल विचलित नहीं हुआ। दानियल उसी प्रकार से दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से उपासना प्रार्थना करता रहा। और लोगों ने उसे देखा, चेक किया और जाकर राजा से चुगली खाई कि हे राजा, क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी थी इन 30 दिनों में जो कोई भी तेरे अलावा, जो कोई राजा के अलावा किसी और से विनती करेगा तो वो सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा? क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं दी? और हमारी रीति के अनुसार राजा ने जो आज्ञा दे दी उसको मानना ही पड़ेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। लेकिन ये दानियल तुझे छोड़ अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है दिन में 3 बार। क्या इसे तेरा डर नहीं? क्या तेरी आज्ञा इसके लिए नहीं?
राजा सुनकर बड़ा विचलित, बड़ा दुखी तो हुआ, लेकिन वो जानता था कि हमारी रीति के अनुसार जो आज्ञा राजा ने निकाल दी उसको सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसा सबके साथ होना था ऐसा ही दानियल के साथ भी करो। दानियल को पकड़ो और दानियल को सिंगों की बांध में डाल दो। मैं आपको बता दूं, एक भक्त के ऊपर परीक्षा तो आती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा में से निकालना भी जानता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपने भक्त के प्राण को मोल लेकर बचा लेता है। हालेलुया। आजकल हमारे देश में जगह जगह राज्यों में ऐसा हो रहा है। जो कोई भी यीशु मसीह की उपासना प्रार्थना करता है, पुलिस वाले आते हैं, कुछ लोग उनके साथ आते हैं, उठाकर उनको जेल में डाल देते हैं। बहुत सारे जगह ऐसा हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के लोगों को, पास्टर लोगों को जेल में तो डाला जा रहा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। वो अपने परमेश्वर के साथ वफादार बने रहे। आमीन, आमीन। सरकार उन्हें जेल तो डाल देती है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो कोर्ट में जाते और हर एक व्यक्ति की जमानत कोर्ट से हो जाती है, हर एक बाहर आ जाता है। आमीन, आमीन। यही दानियल के साथ होता है कि वो क्यों नहीं मानता, क्यों यीशु मसीह का इनकार नहीं कर देता, क्यों उससे प्रार्थना करता है। इसी कारण राजा उसे पकड़वाता और सिंगों की बांध में उसको डलवा देता है। ये शेर काफी दिनों के भूखे रखे हुए हैं, काफी दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। शेरों के लिए दानियल अच्छा भोजन था, तुरंत उसे चबा जाते और अपनी भूख को शांत करते। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर दानियल मुसीबत में भी अपने परमेश्वर के साथ है, अगर दानियल मुसीबत में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, तो परमेश्वर तो कहीं गुना अधिक दानियल के लिए विश्वास योग्य है। आमीन, हालेलुया। दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास करता है। वो जानता है जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं, कोई मुझे खा नहीं सकता, कोई मुझे मार नहीं सकता। वो अपने परमेश्वर को जानता है कि वो जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। दानियल आखिर तक विश्वास में बना रहता है। हालेलुया। बेधड़क होकर, निर्भय होकर अपने आप को उनके हाथों में सौंप देता है और वो लोग उसे सिंगों की बांध में डाल देते हैं। और दानियल का तो बाल भी बांका नहीं होता, दानियल को कोई शेर पंजा भी नहीं मार सका था। आमीन। और उधर राजा जानता था दानियल का परमेश्वर सच्चा है, दानियल एक सच्चा व्यक्ति है। सारी रात वो सोया नहीं। राजा सारी रात करवटें बदलता रहा, बेचैन रहा कि दानियल का क्या हुआ होगा, कहीं शेरों ने उसको खा तो नहीं लिया। सुबह ही तड़के उठता है, बेचैनी के साथ भागा भागा जाता है सिंगों की मांद के पास और दूर से चिल्लाता है, हे दानियल,
क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा कर रखा है, जिसकी उपासना तू नित्य प्रतिदिन करता है? और दानियल अंदर से ही बोल पड़ता है, हालेलुया, अंदर से ही बोल पड़ता है, हे राजा तू चिरंजीव रहे। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, उसने मुझे बचा कर रखा है और अपना एक दूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके शत्रुओं को, उनके मुंह को बंद करके रखता है। हालेलुया, उनके मुंह को बंद करना वो जानता है। बीमारियों के मुंह को, समस्याओं के मुंह को, दुख कलेश दुष्ट आत्माओं के मुंह को वो बंद करना जानता है। आमीन। बाइबल में लिखा है, तुम जहर भी पी लोगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। आमीन, आमीन। जो अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, संकट के समय में, यहां तक मौत के मुंह में जाते हुए भी जो अपने परमेश्वर पर भरोसा करते, विश्वास करते हैं, परमेश्वर मौत के मुंह को भी बंद कर देता है। शेरों के मुंह को बंद किया। शेर गुर्रा भी नहीं सके दानियल को देखकर, खाना तो दूर रहा। और शेरों की माद में से दानियल दहाड़कर जोर से बोलता है, हे राजा मैं जीवित हूं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर के खिलाफ और तेरे खिलाफ भी कोई पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसके वचन का पालन करते हैं, वफादारी से परमेश्वर के साथ जीवन को बिताते हैं, कोई मौत आपको निगल नहीं सकती, कोई बीमारी आपको निगल नहीं सकती, कोई समस्या आपको निगल नहीं सकती। परमेश्वर इन सब के मुंह को बंद कर देगा। ठोको ठोको ठोको, हालेलुया। शेर नहीं बोलते हैं, मांद में से दानियल बोलता है। परमेश्वर की महिमा सिंहों की मांद में से ही करता है। अपने जय की घोषणा शेरों के सामने ही करता है, उनकी मांद से ही करता है कि मैं जीवित हूं और शेर मुझे खा नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी बीमारियों में ही घोषणा कर सकते हैं, अपनी तकलीफ, अपने दुखों में ही घोषणा कर सकते हैं, मैं जीवित हूं, मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा है। हालेलुया। राजा बोलता है दानियल को, शेरों की मांद से बाहर निकालो। हालेलुया। शेरों की मांद से दानियल बाहर निकलता और शरीर चेक किया जाता है। एक खरोच भी दानियल के शरीर पर नहीं लगी। ना तो शेरों के पंजे चले, ना ही शेरों के मुंह चले, क्योंकि परमेश्वर के दूत ने उनको बांध कर रखा हुआ था। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं, मसीह में सुरक्षित हैं। चाहे संकट हो, चाहे विरोध हो, चाहे कुछ भी होता रहे, आप परमेश्वर की उपासना, प्रार्थना नित्य करते रहें। आपका परमेश्वर सच्चा है, वो आपको बचा कर रखेगा और आपके जीवन से अपनी महिमा को करेगा। आमीन। और जिन्होंने चुगली खाई थी, राजा ने उनके लिए आदेश दिया, इन चुगलखोरों को शेर की मांद में डाल दिया जाए। और जब उनको शेरों की मांद में डाला गया, लिखा
हड्डियां हड्डियां चबा दी, एक भी हड्डी भी मान में नहीं मिली, शेर सपा चट कर गए। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, हमारे शत्रुओं को शत्रुओं से ही हरवा देगा, शत्रुओं से ही मरवा देगा। हमारे शत्रु जिंदा नहीं रह सकते, हमारे शत्रु हमारे सामने ठहर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा बदला लेने वाला, हमारा न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। आमीन। जो बीमारी हमें डसने के लिए आएगी, परमेश्वर उसको डसवा देगा। जो समस्या हमें निगलना चाहती है, परमेश्वर उस समस्या को निगलवा देगा। आप चिंता न करें, आपका परमेश्वर अति सामर्थी है, वो आपको बचाना जानता है, वो आपकी रक्षा करना जानता है, वो आपके शत्रुओं, बीमारी, दुखों, तकलीफों को नाश करना जानता है। लेकिन आप वफादार रहें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा प्रार्थना में रहें, आप परमेश्वर से विनती करते रहें, परमेश्वर की आराधना उपासना करते रहें, हर एक संडे को चर्च आते रहें। चाहे कुछ भी हो, मुझे चर्च में जाना है, मुझे परमेश्वर से मुलाकात करनी है, मुझे अपने परमेश्वर की आराधना करनी है। चाहे कितनी समस्या, दुख, क्लेश हो, कुछ भी हो, हर रुकावट को पार करके चर्च में जाऊंगी, चर्च में जाऊंगा, अपने परमेश्वर की उपासना करूंगा। और लिखा है, तू अपने जीवित परमेश्वर की उपासना करना, और ऐसे करने से वो तेरे बीच से सारे रोगों को दूर करेगा, सारे रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। उपासना का जीवन बनाएं, प्रार्थना का जीवन बनाएं, नित्य प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके भजन गीत गाते रहें, अपना जीवन भक्ति का बना लें। कोई आपको मारेगा नहीं, कोई आपको डसेगा नहीं, कोई आपको निगलेगा नहीं, क्योंकि आपके डसने वाले को परमेश्वर डसेगा, आपको निगलने वाले को परमेश्वर निगलेगा, आपके मारने वाले को परमेश्वर मारेगा। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।